हेलो बच्चों, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का साइंस चैप्टर 1, जिसका नाम है प्रकाश का प्रवर्तन तथा अपवर्तन। तो इसके जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं सभी हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, आपको बताने वाले हैं, तो ध्यान से पढ़िएगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में है, जल की एक गोलीय बूंद में व्यास के अनुदिश आपतित प्रकाश की किरण कितनी बार अपवर्तन होगा? तो कितनी बार होगा? ये एक बार होगा, एक बार होगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन में है, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है 2। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, यानी कैसा होता है? समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो काल्पनिक होता है। कैसा होता है? काल्पनिक होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नंबर 4 है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? ऑप्शन नंबर ए में है अवतल दर्पण का, बी में है उत्तल दर्पण का, सी में है अवतल लेंस का, डी में है उत्तल लेंस का। तो हो जाएगा उत्तल लेंस। सरल सूक्ष्मदर्शी यानी जो माइक्रोस्कोप होता है उसमें उत्तल लेंस लगा होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है? तो अवतल दर्पण में किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनाने के लिए हम लोग उसको फोकस और ध्रुव के बीच रखते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फोकस और ध्रुव के बीच रखेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 6 नंबर में है, किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों की परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है? किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों की परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक यानी माइनस में मानी जाती है? तो अवतल दर्पण की। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 7 नंबर में है, निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? तो हम लोग अवतल लेंस होता है उसको अपसारी लेंस भी कहते हैं। अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। 8 नंबर में है, 8 नंबर क्वेश्चन है, एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है, परावर्तित किरण पुंज होगा? तो परावर्तित किरण पुंज होगा अभिसारी होगा। क्या होगा? अभिसारी होगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है, तो समतल दर्पण द्वारा आवर्धन जो होता है प्लस में होता है, तो 1 हो जाएगा, +1 हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है? तो इसमें हो जाएगा, समतल दर्पण में भी आभासी मिलता है, उत्तल दर्पण में भी आभासी मिलता है और अवतल दर्पण में भी आभासी मिलता है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें सभी। क्वेश्चन नंबर 11 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में है, आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है? तो आकाश का नीला होना प्रकीर्णन का परिणाम है, प्रकीर्णन का है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 12 में है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई किरण मुड़ जाती है। ये में है अभिलंब की ओर, बी में है अभिलंब से दूर, सी में है अभिलंब के साथ संपाती और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा, जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई किरण मुड़ जाती है, तो कहाँ मुड़ जाती है? अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 13 नंबर में है, निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो इसमें जो होता है उत्तल लेंस होता है, उसका फोकस दूरी जो होता है धनात्मक होता है, यानी प्लस में होता है। उत्तल लेंस का फोकस दूरी होता है जो प्लस में होता है। 15 नंबर क्वेश्चन है, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां मापी जाती है, तो ध्रुव से मापी जाती है। कहाँ से मापी जाती है? ध्रुव से। ऑप्शन नंबर डी सही है। 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? तो मतलब है कि किस चीज़ का उपयोग 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए
प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। तो जल, ऑप्शन नंबर ए में है जल, बी में है कांच, सी में है प्लास्टिक और डी में है मिट्टी। तो जल का भी उपयोग किया जाता है लेंस बनाने में, कांच का भी प्रयोग किया जाता है और प्लास्टिक का भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन मिट्टी का जो है प्रयोग नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन में है एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी है, उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? तो +100 cm होगा। क्या होगा? प्लस में 100 cm होगा।